jungle. नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आरोग्य चर्चा वेलनेस रिसर्च स्पॉटलाइट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन की जो छोटा लगता है लेकिन बॉडी के अंदर एक साइलेंट पावर हाउस की तरह काम करता है। विटामिन B3 यानी नियासिन, जिसे निकोटिनामाइड भी कहा जाता है। सोचिए, आप हेल्दी खा रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, फिर भी फटीग, लो एनर्जी, ब्रेन फॉग या फिर स्किल डलनेस फील हो रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम कैलोरीज की नहीं होती, वो शायद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की होती है। और उन्हीं हिडन हीरोज में एक है विटामिन B3। आज हम जानेंगे इसका काम क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, लेटेस्ट 2024-25 की रिसर्च क्या कहती है और कैसे नेचुरली अपनी लाइफस्टाइल में इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो रेडी हो एक इंटरेस्टिंग वेलनेस जर्नी के लिए? शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट। विटामिन B3 को पहले एंटी पेलेग्रा विटामिन भी बोला जाता था। इसने दुनिया भर में एक डेंजरस डेफिशिएंसी डिजीज को कंट्रोल करने में ह्यूज रोल प्ले किया था। चलिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विटामिन B3 एक्चुअली है क्या? विटामिन B3 को हम नियासिन या फिर निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, मतलब बॉडी इसे स्टोर नहीं करती प्रॉपरली, इसलिए रेगुलर इनटेक इंपॉर्टेंट होता है। अब इमेजिन करिए, आपने हेल्दी फूड खाया लेकिन अगर बॉडी उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही तो फायदा क्या? यानी यहीं पर विटामिन B3 हीरो बनकर एंट्री लेता है। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है, सेलुलर रिपेयर और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बेसिकली ये बॉडी के पावर प्लांट्स यानी सेल्स, उनको स्मूथली चलने में हेल्प करता है। विटामिन B3 को बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट समझ लीजिए एक तरह से। करंट अगर रुक गया तो पूरा का पूरा सिटी, उसका स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे ही बॉडी के साथ होता है। चलिए, अब देखते हैं विटामिन B3 बॉडी में एक्चुअली काम क्या करता है। सबसे पहला, एनर्जी प्रोडक्शन। अगर बॉडी में एक कार है तो विटामिन B3 उसका फ्यूल कन्वर्टर है। दूसरा, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, फोकस और एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा, हेल्दी स्किन मेंटेनेंस, स्किन रिपेयर और बैरियर सपोर्ट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चौथा, डीएनए रिपेयर को सपोर्ट करना। हाँ जी, आपने सही सुना, हमारे सेल्स के डीएनए रिपेयर प्रोसेस में भी विटामिन B3 इन्वॉल्व होता है। पांचवा, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। रिसर्च में इसका रोल हार्ट हेल्थ और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी देखा गया है। एंड छठा, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अभी कुछ ही देर के अंदर मैं आपको इसके रिसर्च तक लेकर जाऊंगा। एक फन फैक्ट, बॉडी के अंदर हर सेकेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और विटामिन B3 उनमें से बहुत से रिएक्शंस में असिस्टेंट का काम करता है। चलिए, गुड न्यूज ये है कि विटामिन B3 सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं, नेचुरल फूड से भी मिल सकता है। देखिए कितने सिंपल फूड्स हैं। पीनट्स, मशरूम्स, फिश, चिकन, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कभी कभी एक्सपेंसिव सुपर फूड्स ढूंढते हैं लेकिन न्यूट्रिशन बेसिक्स किचन में ही मिल जाते हैं। अगर मील्स बैलेंस्ड हो तो बॉडी नेचुरली बेटर सपोर्ट कर पाती है। एक टाइम पर लोग सोचते थे एनर्जी सिर्फ शुगर से मिलती है, लेकिन एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स ही बॉडी की रियल इंजीनियर्स होते हैं। चलिए, अब इस स्टोरी को एक लो फेज में लेकर जाते हैं। अगर विटामिन B3 डेफिशिएंसी हो जाए आपके बॉडी में तो बॉडी सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है। क्या क्या सिग्नल्स मिलते हैं जी? फटीग मतलब थकावट, वीकनेस मतलब कमजोरी, स्किन प्रॉब्लम्स मतलब हमारी जो चमड़ी है उसका कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ, डाइजेस्टिव इश्यूज मतलब पाचन सिस्टम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल कंफ्यूजन। सीवियर डेफिशिएंसी में एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा को हिस्टोरिकली 3Ds डिजीज भी बोला गया है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेमेंशिया। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
कभी कभी लोग सिर्फ टायर्ड फील करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि बस स्ट्रेस है, बस चिंता है, बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, लेकिन बॉडी क्वाइटली न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हेल्प मांग रही होती है। चलिए अब हम पॉजिटिव साइड पर जाते हैं इस विटामिन के। अब लेटेस्ट रिसर्च के तरफ चलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 2024 में नेचर मेडिसिन जर्नल में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पब्लिश हुआ। रिसर्चर्स ने देखा कि एक्सेस विटामिन बी 3 मेटाबोलाइट ब्लड वेसल्स में इंफ्लेमेशन इंक्रीज कर सकता है, स्पेशली जब सप्लीमेंटेशन एक्सेसिव हो। यानी मोर इज बेटर हर बार टू नहीं होता। ये रिसर्च हमें बैलेंस की इंपॉर्टेंस सिखाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ओवरडोज नहीं, स्मार्ट चॉइसेस है। एक तरफ न्यूट्रिएंट्स हीलिंग सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ एक्सेस कभी कभी स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है। नेचर ऑलवेज लव्स बैलेंस, ये याद रखिएगा। चलिए अब आंखों की बात करते हैं। 2024 के इस रिसर्च में विटामिन बी 3 का रोल ऑप्टिक नर्व सपोर्ट और ग्लाउकोमा मैनेजमेंट में स्टडी किया गया। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि बेटर सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑप्टिक नर्व सेल्स को सपोर्ट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब सेल्स को बेटर एनर्जी मिलती है तो वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। हमारी आंखें और हमारी ब्रेन ये डीपली कनेक्टेड होती हैं। एक्चुअली रेटिना जो है वो ब्रेन का एक्सटेंशन भी बोला जाता है। आइए अगले रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं जो इन्फ्लेमेशन एंड ओबेसिटी के ऊपर आधारित है। 2024 की जो ये रिसर्च है सजेस्ट करती है कि नियासिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और एडिपोकाइंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एडिपोकाइंस क्या होते हैं? ये फैट टिश्यू से रिलीज होने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। आज ओबेसिटी सिर्फ वेट का इशू नहीं है, इन्फ्लेमेशन का भी इशू माना जाता है, और इसी वजह से न्यूट्रिशन रिसर्च मेटाबॉलिक हेल्थ पर इतना फोकस कर रही है। बॉडी कभी भी एक दिन में अनहेल्दी नहीं होती है, याद रखना। स्मॉल डेली इन्फ्लेमेशन स्लोली स्लोली प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। चलिए अगली रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं जो काफी एक्साइटिंग है। 2025 की गेरो साइंस रिसर्च में ग्रीन टी के ईजीसीजी और विटामिन बी 3 कॉम्बिनेशन को स्टडी किया गया। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि यह कॉम्बिनेशन न्यूरोनल एनर्जी सपोर्ट कर सकता है, एल्जामायर रिलेटेड प्रोटीन बिल्डअप रिड्यूस करने में पोटेंशियल दिखा सकता है। इमेजिन करिए, ब्रेन भी एक सिटी की तरह है। आप अगर न्यूरॉन्स एनर्जेटिक और प्रोटेक्टेड रहें तो कम्युनिकेशन स्मूथ रहता है। ब्रेन बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन एनर्जी अराउंड 20% कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं स्किन हेल्थ रिसर्च की। जामा डर्मेटोलॉजी 2025 रिसर्च में विटामिन बी 3 सप्लीमेंटेशन ने हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर रिकरेंस रिड्यूस करने का पोटेंशियल दिखाया। यह रिसर्च हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है, न्यूट्रिशन और स्किन हेल्थ डीपली कनेक्टेड है। हम सनस्क्रीन को याद रखते हैं, लेकिन स्किन को अंदर से न्यूट्रिशन सपोर्ट देना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, सप्लीमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं या नहीं। सप्लीमेंट्स यूजफुल एक्चुअली हो सकते हैं, लेकिन स्मार्ट यूजेज जरूरी है। एक्सेस सप्लीमेंटेशन अवॉइड करना चाहिए। हाई डोजेस फ्लशिंग कॉज कर सकता है, लीवर हेल्थ को भी इंपैक्ट कर सकता है, और लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन के पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है। याद रखें, सप्लीमेंट का मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हेल्थ शॉर्टकट से नहीं, सस्टेनेबल हैबिट से बनती है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल वेलनेस हैबिट्स की जो विटामिन बी 3 को सपोर्ट करने में मदद करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड मील्स, है ना, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए मील अपना। हाइड्रेशन, सही समय पर पानी पीते रहना, अच्छी नींद लेना, है ना, नियमित तौर पर व्यायाम करना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना। ये सब सिंपल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही इसकी रियल सुपर पावर है। बॉडी हर दिन हमारे चॉइसेस का रिजल्ट होती है। छोटी छोटी हैबिट्स बड़े बड़े आउटकम्स क्रिएट कर सकती है। अब एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन मोमेंट, क्या आप रेगुलरली विटामिन बी 3 रिच फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में? क्या आपको कभी फटीग फील होता है? क्या आप मील्स स्किप करते रहते हैं, या फिर हाइड्रेशन आपकी कम होती है? आप अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस कमेंट्स में और चैट में जरूर शेयर करें, बिकॉज वेलनेस एक कम्युनिटी जर्नी है, सोलो जर्नी नहीं है।
साथ में मिलकर पूरी करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। आज हमने देखा कि एक स्मॉल न्यूट्रिएंट भी कितना पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। याद रखें, हेल्थ सिर्फ डिजीज का एब्सेंस नहीं होता, डेली नरिशमेंट का रिजल्ट होता है। अगर सेशन आपको वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को एजुकेट करिए और लाइफस्टाइल चेंजेस स्लोली इंप्लीमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मुक्त आसन स्पेशल ऑन 20th मई 2026 आने वाले बुधवार को। थैंक यू फ्रॉम आरोग्य वेव, पावर्ड बाय द वेलनेस विला। बाय बाय।